खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने को हैं वो है कि जब रसूलों ने खुदावंद यीशु को कहा कि आए खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। हम बहुत सारी चीजों में रूहानी तौर पर तो तरक्की करते हैं, तो क्या हम जो ईमान रखते हैं, क्या हमें ईमान में बढ़ना चाहिए? आज हम चंद लम्हे के लिए देखेंगे और क्या खुदावंद यीशु ये चाहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ाया जाए, हम अपने ईमान को बढ़ाएं। और मेरे साथ निकालिए कलाम अक़दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। आगे लिखा है, खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आज हम ईमान में अमली नमूने देख सकेंगे, चंद अमली नमूने कि जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमान का बानी कौन है? मेरा और आपका खुदावंद। मेरा और आपका खुदावंद वही ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु है। शागिर्द यहाँ खुदावंद की मिन्नत करते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, और एक दफा वो यीशु को कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, हमारे लिए ये चीज बढ़ जाए, हमें दुआ में और ज्यादा हम मजबूत हो जाएं। तो इसलिए हमें भी हर रोज ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे ईमान को आए खुदावंद बढ़ा। लेकिन बाइबल के मुताबिक हमारा ईमान बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके वसीले से हम नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। ईमान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता सवाए उस कादरे मुतलिक खुदा के। ईमान ऐसी चीज नहीं है कि हमने बाजार से ले आए तो हमने फिल कर ली। ईमान ऐसी चीज भी नहीं है कि हमने किताबें पढ़ ली तो हमारा ईमान बढ़ जाएगा। ईमान ऐसा फजल है, ऐसा गिफ्ट है, ऐसी बख्शीश है जो सिर्फ खुदा की तरफ से मिलती है। मेरे अजीजों, ईमान एक तजर्बे का नाम है। ईमान रखेंगे तो सारी नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाएंगी। हमने ना सिर्फ ईमान की तालीम नहीं सिर्फ देनी, बल्कि हमने इसको प्रैक्टिस भी करना है, हमने इसको तजर्बे में भी लाना है, जिस तरह के हम रसूलों को देखते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द पहले यीशु मसीह को कहते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, हमें दुआ करना सिखा। और उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका सियाक़-ओ-सबाक़ क्या था कि यूहन्ना के शागिर्दों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दुआएं करना सिखाई थी, और तमाम यहूदी रब्बी अपने अपने शागिर्दों को दुआएं करना सिखाते थे। तो यीशु के शागिर्द कहते हैं, ये देखते हैं कि यीशु तो फर्क दुआ करता है, उस तरह की नहीं दुआएं करता जिस तरह के दूसरे रब्बी या दूसरे उस्ताद अपने शागिर्दों को दुआएं करना सिखाते हैं। तो शागिर्द कहते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, तू हमें दुआ करना सिखा। फिर वो कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, हमें ईमान में नशोनुमा करनी है, उसमें तरक्की करनी है। और बहुत ऐसी जगहों पर हमें शागिर्द अपने ईमान से खाली नजर आते हैं। सबसे पहले हम वाकया देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में तूफान में शागिर्द थे, और यीशु मसीह कहाँ थे? यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे, और वो तूफान आया, आंधी आई, हवाएं चली, और वो सारी चीजों को देखकर घबरा गए, और यहाँ तक कहते हैं कि ऐ उस्ताद उठ, हमारी तो मरने की नौबत पहुंच चुकी है। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि वो यीशु जो उनके साथ था, वो यीशु जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो यीशु जो भूखों को खाना खिला रहा है, वो यीशु आज ये तूफान और आंधियों को भी थमाने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो यीशु के साथ तो थे, लेकिन वो ईमान में अभी उस तरह मजबूत नहीं थे। तो यीशु उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है। यहाँ यीशु ने उसको कहा कि ए कम इत्तकादो। सिर्फ
एक को नहीं कहा। और यहाँ कम एतकादों के लिए सीगा जमा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है उन सारों को कहा गया था कि तुम्हारे में ईमान की कमी है। ए कम एतकादो, अगर तुम में ईमान होता और ये जानते कि जो तुम्हारे साथ है वो कादरे मुतलिक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके कहने से तो हवा और पानी थम जाते हैं, तूफान थम जाते हैं, तो वो आज मेरी और आपकी जिंदगियों के भी तमाम हालात को कंट्रोल कर सकता है। अगर आज हम भी कम एतकाद हैं अपने हालात को लेकर, तो खुदावंद के पास आ जाए, वही कादरे मुतलिक है जो मेरी और आपकी जिंदगी के सारे मसाइल को हल करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हमें जरूरत है कि हम अपने ईमान को बढ़ाएं, ये यकीन रखें कि हमारा खुदा ही कादरे मुतलिक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐसे हालात आने देता है ताकि हमारा ईमान टेस्ट हो जाए, हमारा ईमान टेस्ट हो। जब ईमान टेस्ट होगा तो हम उस आजमाए हुए ईमान पर पूरा उतरेंगे, तो खुदावंद हमारे ईमान को और ज्यादा बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, इसी तरह एक और हवाला हम देखते हैं। शागिर्दों ने जब अपने साथ खाना लेना भूल गए और उनके साथ 5000 मर्द के अलावा औरतें और बच्चे भी थे, तो खुदावंद यीशु ने कहा, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, करीब के देहात में जाओ, करीब के गांव में जाओ और इनके लिए खाना मोल लेकर आओ। उससे पहले शागिर्दों को कह रहे होते हैं, यीशु को कहते हैं कि इनको भेज दे, इनको रुखसत कर, ताकि ये अपने अपने लिए खाना ले और रात हो चली है। तो यीशु ने कहा कि ये नहीं जाएंगे, बल्कि तुम इनके लिए खाना मुहैया करो। तो वो कहते हैं इतने पैसों में तो इतने लोगों का खाना मुहैया नहीं होगा। आज भी हम बहुत सारी मीटिंग्स रखते हैं, बहुत सारे घर में शुक्रगुजारी की दुआ रखते हैं, तो हम एस्टिमेट करते हैं कि इतने लोगों के लिए इतना खाना आएगा, इतना तमाम एस्टिमेट रखते हैं। लेकिन यीशु उससे पहले ही जानता था कि यीशु क्या करने वाला है। तो यहाँ खुदावन ने अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ संभाल लिया। और यहाँ भी उसने कहा, ए कम एतकाद, अपने ईमान को बढ़ाओ। आज हमारे साथ भी खुदा कलाम कर रहा है। खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान को बढ़ाएं। और जब पतरस रसूल जब कश्ती में था, एक दफा फिर का वाक्य हम देखते हैं कि कश्ती में था और शागिर्दों को यीशु ने कहा कि तुम मेरे से पहले पार चले जाओ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो यीशु रात के पहर में झील पर चलता हुआ उनके पास आया, तो उन्होंने समझा शायद भूत है, वो डर गए। लेकिन यीशु ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं हूं। तो जब यीशु को चलते देखा तो पतरस बड़े ईमान से कहता है, क्या यीशु मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी आकर तेरे साथ पानी पर चल सकूं। तो यीशु ने क्या कहा उसको, खुदा चाहता है कि हम जिस ईमान में मजबूत हैं, या जिस ईमान से हमने बड़े बड़े अल्फाज अपने मुंह से निकाले हैं, हम उस ईमान में कायम रहें। पतरस यीशु मसीह के साथ पानी पर चला, लेकिन 2 ही कदमों के बाद वो जब देखा कि तूफान है, इधर उधर लहरें उठती हैं, तो वो इधर उधर के हालात की वजह से फिर डगमगाने लगा, डूबने लगा और यीशु को कहता है कि ए रब्बी तू मुझे बचा। तो यीशु ने उसको कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। मेरे अजीजों, हम भी जल्दी से खुदावन में आ तो जाते हैं और उसके साथ पानी पर भी चलने लगते हैं, लेकिन उसको मुसलसल जारी नहीं रख सकते, नहीं रखते। और इसके लिए क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा मददगार है जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार है, और वो है खुदा का पाक रूह। हमें रूह से मामूर होते जाना है ताकि हम इस ईमान में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। कुछ देर बाद आजमाइश तो आती है, लेकिन हमने बेतकादी में चलना शुरू नहीं करना, बल्कि हमें अपने ईमान के लेवल को अप रखना है, उसको डाउन नहीं करना। पतरस भी एकदम से पानी में उतरा और चलने भी लगा, मगर जैसे ही हालात को देखा तो वो डर गया और ईमान में कमजोर पड़ गया।
ना सिर्फ ईमान में रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी और मुआशी तौर पर भी हम कमजोर पड़ जाते हैं। ईमान हमें गुनाह से रोकता है और ये ईमान ही है जिससे हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझ में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो आए मेरे अजीजों, आज खुदावंद को अपने अंदर ले। जब हमारे अंदर खुदा होगा, जब हमारा ईमान होगा कि वही है जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, वही हमारे लिए सारी चीजों को मुहैया कर सकता है, तो हम ईमान से खुदा पर ईमान रखें कि खुदावंद तू तो भूखों को सैर करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तू हमें अच्छी चीजों से आसूदा कर सकता है। खुदावंद तू हमें हर तरह की आजमाइश से बचा सकता है। तो खुदावंद हमारे लिए ऐसा ही करेगा। और हम खुदावंद से आज दुआ गो है कि खुदावंद हम सबके ईमान को बढ़ाए और हमें कामिल ईमान बख्शे, क्योंकि वही है जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु है। हमें उसको तकने की जरूरत है। जब हम उसे देखेंगे, उस पर निगाह करेंगे, तो खुदावंद हमारे साथ होगा। वो हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन जाएगा। और खुदावंद ही है जो हमें हर आजमाइश पर गालिब आने का फजल बख्शेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हमारा ईमान जाता ना रहे, बल्कि हमारा ईमान हर रोज बढ़े और खुदावंद में हम बढ़े, तरक्की करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।